हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम हल करने वाले हैं प्रश्न बल 11.4 को। इससे पहले फ्रेंड्स हमने प्रश्न बल 11.3 तक के इन सभी प्रश्नों को हल करवा दिए हैं और साथ में फ्रेंड्स हमने इसका प्लेलिस्ट भी बना दिया है। तो अगर फ्रेंड्स वो वीडियो नहीं देखे हैं तो एक बार जाके जरूर से देख लें। उसमें सभी वीडियोज आपको चैप्टर वाइज मिल जाएंगे। तो देखेंगे फ्रेंड्स, पहले नंबर प्रश्न को बोला गया है कि उस गोले का आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी यहाँ पर त्रिज्या बोला गया है 7 सेंटीमीटर, 0.63 मीटर है। और बोला गया है ना कि जब कहा ना जाए और जब अन्यथा न कहा जाए तो 22/7, यानी कि फ्रेंड्स 22/7 ही लेना है ना। चलिए, तो यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर फ्रेंड्स आपको पता होना चाहिए कि गोला का आयतन क्या होता है। अगर नहीं पता है तो चलिए अभी हम लिखा देते हैं। यहाँ पर फ्रेंड्स पहला का पहला नंबर को बनाएंगे, लिखेंगे गोले का आयतन। इसका फॉर्मूला लिख लेंगे, 4/3 पाई आर क्यूब होता है। ठीक है, जहां पर लिखेंगे 4/3, पाई का मान फ्रेंड्स होगा 22/7। आर का क्यूब, आर कितना दिया गया है 7 ना, यहाँ पर लिख लेंगे 7 का क्यूब। तो 7 को इस बार 3 बार लिख लेंगे, क्यूब कहने का मतलब 3 बार, कोई दिक्कत नहीं है। अब फ्रेंड्स एक बार 7 से एक बार 7 हमारा यहाँ पर कट जाएगा, ठीक ना। 22 × 4 करेंगे तो 88, 88 × 7 करिए और फिर 7 × 7 कीजिए तो पूरा को गुना करेंगे ना फ्रेंड्स, तो यहाँ पर आपको 4312 निकल कर आ जाएगा। बटा में 3 है, यहाँ पर भाग देंगे ना तो 1437.1/3 आ जाएगा। हम आयतन निकाल रहे हैं फिर, तो हम इनको सेंटीमीटर क्यूब में लिखेंगे। यही सेंटीमीटर क्यूब आपका आंसर आ जाएगा। अब आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि हमने यहाँ पर गुना करेंगे तो कैसे आएगा, है ना, क्योंकि फ्रेंड्स तो आप गुना खुद से कर लेंगे। लेकिन पहला प्रश्न तो हम आपको बता देते हैं। देखिए हम क्या किए हैं, पहले 22 × 4 किए तो 88 आया, 7 × 7 किए तो 49 आया। 9 × 8 = 72 का दूर, हाथ में 7, 9 × 8 = 72, अब 72 और 7 कितना 79 आ जाएगा फ्रेंड्स यहाँ पर। फिर 832, 832 और 3 35, ये 2, 9 2 11, 7 5 12 1 13, 3 1 4। ये फ्रेंड्स 4312 हम यहाँ पर पहले ही गुना करके रखे हुए थे, इसलिए हमने आपको डायरेक्ट बताया है। ठीक है, अब 4312 में 3 से भागा देंगे ना तो यहाँ पर यही निकल कर आएगा। देखिए 3 से एक बार में, फिर 13 है तो 3 4 12, 1 1 11, 3 3 9, 10 11 22, तो 3 7 21, 1 शेष बच जाएगा बटा में 3। तो फ्रेंड्स इतना आप खुद से करेंगे नहीं तो देखिए इतना बताएंगे ना तो समय ज़्यादा ना लग जाएगा। तो इस प्रकार से पहला हल हो गया है। अब फ्रेंड्स दूसरा में ना 0.63 मीटर दिया गया है, बाकी तो सब सेम रहेगा। तो देखिए 0.63 मीटर, इसको यहाँ पर कैसे करके सॉल्व कीजिएगा। या तो आप चाहें तो मीटर में रहने दीजिए, मीटर में दिया गया है तो, नहीं तो चाहे तो सेंटीमीटर में बदल सकते हैं, लेकिन हम ऐसे ही रहने देंगे। फार्मूला फ्रेंड्स आपको पता है 4/3 पाई आर क्यूब होता है, तो लिखेंगे 4/3 पाई की जगह 22/7। आर का क्यूब ना, यानी 0.63 गुना 0.63 गुना 0.63, जस्ट यही होगा। 2 अंक के बाद दशमलव घटाइएगा 2 जीरो, दशमलव घटाएंगे 2 जीरो, दशमलव घटाएंगे तो 2 जीरो। पहले बताइए क्या इसमें कोई डाउट है। आप कहेंगे बिल्कुल भी नहीं। अब फ्रेंड्स यहाँ पर काट देते हैं हम, 7 से 9 बार में 7 नमा के 63। आप कहेंगे ठीक है कट जाएगा। अब फ्रेंड्स क्या कुछ कट रहा है, 3 से 9 कट रहा है 3 बार में। आप कहेंगे ठीक है ये भी कट रहा है। अब फ्रेंड्स ना इसको काटिएगा नहीं, गुना कर लेंगे। देखिए 4 × 22 गुना 3 गुना 63 गुना 63, बटा में 1 पर 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। अब फ्रेंड्स हम फटाक से इसको पहले गुना कर लेते हैं, उसके बाद आपको हम बताते हैं कि गुना करने के बाद कितना आया है। तो फ्रेंड्स गुना कीजिएगा ना तो आपको यहाँ पर आ जाएगा 10 47 816 और नीचे 6 जीरो था, 1 2 3 4 5 6 जीरो, तो ये 6 जीरो कट जाएगा। 1 2 3 4 5 6 अंक के बाद यहाँ पर दशमलव दे देंगे तो आपका निकल कर आ जाएगा 1.047816। और नहीं तो फ्रेंड्स इसको राउंड फिगर में आप चाहे ना तो 1.0775 जितना है ना, तो 0 के 4 के बाद उतना है, तो उसको राउंड फिगर में आप 5 लिख लीजिए मीटर क्यूब। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स यहाँ पर दूसरा का आंसर आ जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब फ्रेंड्स दूसरा देखेंगे, ये पहला का दूसरा था, ठीक है। इस दूसरा में बोला गया है कि उस ठोस गोलाकार गेंद द्वारा हटाए गए विस्थापित पानी का आयतन ज्ञात कीजिए जिसका व्यास एक 28 सेंटीमीटर है, एक 0.21 मीटर है। 28 है 0.21, याद रखिएगा। दूसरा का पहला दूसरा, ये फ्रेंड्स एक था 28 और 21, 28 0.21। एक था फ्रेंड्स सेंटीमीटर, एक था मीटर में। यह है सेंटीमीटर, यह है मीटर, ठीक है। अब फ्रेंड्स यहाँ पर समझिएगा कि क्या हमसे प्रश्न बोला गया है। जैसे कि फ्रेंड्स मान लेते हैं कि कोई भी पानी में आप गेंद डालेंगे या फिर कोई भी चीज़ें डालेंगे
तो पानी का जो आयतन रहेगा फ्रेंड्स वो यहाँ पर नीचे गेंद दबेगा, पानी ऊपर की ओर उठता है ना, आप कहेंगे बिल्कुल सही। तो वही फ्रेंड्स गेंद द्वारा विस्थापित किया गया जो पानी है उसी का आयतन पूछा गया है। तो यहाँ पर आप लिखेंगे ना, गेंद द्वारा विस्थापित पानी का आयतन, जिसका कि फार्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो 4/3 ये लिखिएगा, पाई का मान आपको पता है 22/7, आर का क्यूब यानी कि फ्रेंड्स 28 को लिख लेंगे। अच्छा एक बार फ्रेंड्स यहाँ पर क्या हमने ध्यान नहीं दिया था ना कि पानी का ये फिर व्यास बोला गया था निम्नलिखित, है ना, व्यास है फ्रेंड्स यहाँ पर ये तो, लेकिन हमसे यहाँ पर क्या व्यास पूछा गया है, आप कहेंगे नहीं हमसे तो त्रिज्या यानी आर पूछा गया है। तो हम फ्रेंड्स 28 को ना यहाँ पर 2 से भागा देंगे तो हमारा निकल कर आ जाएगा 14, ये फ्रेंड्स हमारा त्रिज्या होगा। ठीक है, तो इसके जगह आर का क्यूब की जगह पर आप 14 × 14 × 14 लिखिएगा। ठीक है, आप कहेंगे बिल्कुल सही। 7 से फ्रेंड्स 14 कट जाएगा ना, 7 × 14 2 बार में। अब नीचे यहाँ पर 3 बच गया है। अब ना यहाँ पर 4 × 22 × 2 और 14 × 14 इन सभी को गुना कीजिए। तो गुना करेंगे ना फ्रेंड्स आपको यहाँ पर आ जाएगा 34, 49 और 6। और 3 से फ्रेंड्स यहाँ पर इसके बाद में भागा दीजिएगा। 3 से भागा देने के बाद आपको प्राप्त हो जाएगा 1, 1, 4, फिर 9, 8 और 2/3 सेंटीमीटर क्यूब। ये फ्रेंड्स आपका यहाँ पर इतना आंसर आएगा। अब आप ये मत सोचिएगा कि हमने यहाँ पर गुना कब कर लिया है ना, क्योंकि फ्रेंड्स हम गुना पहले से ही कर लिए, हम आपको फिर से बता रहे हैं ताकि आपका यहाँ पर समय बर्बाद ना हो। अगर आप चाहें तो खुद से गुना कीजिएगा, आंसर में कोई परिवर्तन नहीं होगा। चलिए दूसरा देखिए, 0.21 मीटर है, ये भी फ्रेंड्स व्यास है ना। तो देखिए यहाँ भी 2 से फ्रेंड्स भागा दे देंगे तो हमारा त्रिज्या आ जाएगा, तब 2 शून्य हटाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा इस प्रकार से मीटर में। ठीक है, या फ्रेंड्स फार्मूला सेम ही रहेगा, ये पहला नंबर था। अब यहाँ पर दूसरा बनाएंगे ना तो वही लिखेंगे 4/3 पाई के जगह पर 22/7, आर का क्यूब है ना, तो यहाँ की 21 × 21 × 21 बटा 200 बटा 200 बटा में 200। समझ गए। अब फ्रेंड्स यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर ना पहले जो कटेगा वो इसको हम यहाँ पर काट लेंगे। यहाँ पर फ्रेंड्स काटिएगा ना ध्यान से देखिए ताकि नीचे 100 आ जाए। कैसे, 2 दूनी के 4 और 2 से काटेंगे तो 100 आ जाएगा ना। फिर ये फ्रेंड्स 2 से काटेंगे तो 100 आ जाएगा ना। 2 से 11 बार में काटिए, फिर 2 से काटेंगे तो 100 आ जाएगा। अब 100 आ जाएगा ना तो टेंशन खत्म हो जाएगा। गुना करने के बाद उतना अंक के बाद यहाँ पर डायरेक्ट हम दशमलव बैठा देंगे। 7 से 21 कट जाएगा 3 बार में, और 3 से फ्रेंड्स ये 3 कट जाएगा ना। अब फ्रेंड्स क्या बचा है, 21 × 21, 21 का वर्ग करेंगे तो 441, और उसमें फ्रेंड्स जस्ट 11 से गुना कर देंगे तो आपको फ्रेंड्स यहाँ पर ना 4851 आ जाएगा। और नीचे 1, 2, 3, 4, 5, 6 है तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो 1, 2, 3, 4 और 5 और 6, यानी कि फ्रेंड्स 2 अंक हमारा यहाँ पर कम रहा है। तो कम रहा है ना, तो हम यहाँ पर आंसर लिख रहे हैं फ्रेंड्स नीचे देखिएगा। आंसर में लिख देंगे 4, 8, 5, 1, 1, 2, 3, 4 अंक, 5 अंक, 6 अंक, यहाँ पर दशमलव दे करके 0 आप इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो यही फ्रेंड्स हमारा यहाँ पर आंसर आ जाएगा। बताइएगा क्या फ्रेंड्स यहाँ तो कोई दिक्कत है, देख लेंगे। बिल्कुल आप कहेंगे कि यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि नीचे 6 अंक था तो ऊपर 6 अंक के बाद हमें दशमलव दे देना है। अच्छा फ्रेंड्स, ये हम क्या निकाले थे, मीटर न था क्यूब, आयतन निकाले थे तो मीटर क्यूब, क्षेत्रफल निकालते हैं तो स्क्वायर लिखते हैं। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स दूसरा का हमारा दोनों प्रश्न सॉल्व हो जाता है। क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं तीसरे पर। तीसरे में बोला गया है कि धातु के गेंद का व्यास इतना है, धातु का घनत्व इतना है, तो गेंद का द्रव्यमान है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर याद रखिएगा, द्रव्यमान बराबर फॉर्मूला होता है घनत्व गुणे आयतन। तो पहले हम गेंद का आयतन यहाँ पर से निकालेंगे। देखिएगा सबसे पहले फ्रेंड्स यहाँ पर डायरेक्ट हम लिख देते हैं गेंद का आयतन, जिसका फार्मूला हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब। तो 4/3 पाई का मान रखिएगा 22/7। अब आर का क्यूब ना, तो देखिए ये फ्रेंड्स व्यास है 4.2, तो लेकिन जब त्रिज्या हमें चाहिए आर चाहिए तो इसका हम आधा करेंगे 4.2 बटा में 2। कितना बार फ्रेंड्स, आर का क्यूब है तो 3 बार, 4.2 4.2 बटा में 2 बटा में 2। यहाँ फ्रेंड्स दशमलव घटा के 1 जीरो, दशमलव घटा के 1 जीरो, दशमलव घटा करके यहाँ पर देंगे 1 जीरो। आप कहेंगे जी बिल्कुल सही है। अब फ्रेंड्स नीचे ना यहाँ पर देखिए 2 से 21 बार में 42, 2 से 10 बार में, 2 से 21 बार में 42, 2 दहें के 20, फिर 21 बार में, फिर 10 बार में। आप कहेंगे ठीक है। अब 7 × 3 21, 21 से 21 हम काट देंगे डायरेक्ट। आपके हाँ ये भी सही किए हैं। अब 4 गुने जो बच गया है ना, पहले उसको लिखिए, 4 × 22 बच गया है, तो 2 बार 21 बच गया है, और नीचे 3 बार 10 बच गया है, यानी 1 पर 1, 2, 3 शून्य। इसमें तो कोई डाउट नहीं है। आप कहेंगे नहीं। अब फिर से ऊपर वाला सभी अंकों को गुना कीजिएगा ना, तो आपको यहाँ पर 38,808 आएगा।
और नीचे 1000, नीचे 3 जीरो है तो 3 अंक, ये 1 2 3 अंक, यहाँ पर दशमलव देंगे, ये नहीं है तो यहाँ पर लिखेंगे 38.8 आ जाएगा। ये फ्रेंड सेंटीमीटर था तो सेंटीमीटर क्यूब, लेकिन गेंद का फ्रेंड्स हमसे द्रव्यमान पूछा गया था। ठीक है, तो यहाँ पर आपको लिखना होगा गेंद का द्रव्यमान। अच्छा, गेंद का द्रव्यमान बराबर फॉर्मूला क्या होता था, घनत्व गुणे आयतन, बताया था ना। तो लिखेंगे घनत्व गुणे आयतन। घनत्व कितना है फ्रेंड्स, जो यहाँ पर पहले देखेंगे 8.9 ग्राम है ना प्रति सेंटीमीटर क्यूब। तो यहाँ पर लिख लेंगे 8.9। आयतन फ्रेंड्स 38.808, 38.808। आप कहेंगे बिल्कुल सही। अब फ्रेंड्स यहाँ पर गुणा कर लेंगे तो आपको प्राप्त हो जाएगा यहाँ पर 345.39 ग्राम। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से हमारा यहाँ पर अब आंसर आ जाता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स कि ये भी प्रश्न आप बहुत ही अच्छे प्रकार से समझे होंगे। देखिएगा, ये रहा फ्रेंड्स तीसरा नंबर। चलिए चौथा देख लेते हैं। चौथा बोला गया है ना कि चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का लगभग 1/4 गुना है। चंद्रमा का आयतन और पृथ्वी के आयतन की कौन सी यहाँ पर भिन्न है, तो चलिए इसको समझ लेंगे। तो फ्रेंड्स हम यहाँ पर चौथा नंबर प्रश्न को सोल्व कर रहे हैं। सबसे पहले यहाँ पर पृथ्वी और चंद्रमा का जो व्यास दिया गया वो लिख लेंगे, फिर यहाँ से त्रिज्या निकाल लेंगे। लिखते हैं पृथ्वी चंद्रमा। पृथ्वी का व्यास ना, जो चंद्रमा का व्यास है पृथ्वी का व्यास का 1/4, यानी पृथ्वी अगर 1 से तो चंद्रमा हो जाएगा 1/4। पहले बताइए फ्रेंड्स, क्या यहाँ तक कोई दिक्कत है? जो प्रश्न में दिया गया हमने बिल्कुल वैसा ही लिखा है। आप कहेंगे बिल्कुल भी नहीं। ये क्या है फ्रेंड्स, व्यास यानी कि डी। हमें चाहिए क्या, आर यानी त्रिज्या ना। तो आर बराबर फ्रेंड्स हम लिख सकते हैं यहाँ पर 1 से तो 1/2 आधा हो जाएगा। 1/4 है तो 1/4 गुणा 2 आधा हो जाएगा, तो इसको लिख सकते हैं 1/8। आप कहेंगे बिल्कुल लिख सकते हैं। अब जाकर फ्रेंड्स ये हमारा त्रिज्या है पृथ्वी का, ये हमारा त्रिज्या है चंद्रमा का। ठीक है, अब यहाँ पर से हम चंद्रमा का आयतन और पृथ्वी का आयतन निकालेंगे और फिर बताएंगे कि कौन सा भिन्न है ना। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं पहले चंद्रमा, चंद्रमा का आयतन, नीचे फ्रेंड्स बटा में लिख लेंगे पृथ्वी का आयतन। चंद्रमा का आयतन बराबर फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब। पृथ्वी का आयतन हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, अब फ्रेंड्स यहाँ पर 4/3 पाई से 4/3 पाई काट दीजिए, R1 का क्यूब कर दीजिए या R2 का क्यूब कर दीजिए। अब तो नहीं कटेगा। तो फ्रेंड्स अब जो जो हमारा बच गया है ना वो यहाँ पर देखिएगा R1 का क्यूब। तो सबसे पहले फ्रेंड्स ऊपर में हम चंद्रमा लिखे थे, चंद्रमा क्या है 1/8, तो 1/8 का क्यूब। फिर बटा R2 क्या है यानी पृथ्वी 1/2, तो 1/2 का क्यूब। आप कहेंगे जी बिल्कुल सही। अब देखेंगे एक्स का क्यूब करेंगे ना फ्रेंड्स, तो एक्स का क्यूब रहेगा। अब 8 का क्यूब 512 होता है, 8 × 8 × 8 करेंगे ना तो 512 आ जाएगा निकल करके। आप चेक कीजिएगा। या फ्रेंड्स नीचे भागा में है तो ऊपर जाएगा तो गुना में, और गुना में जाता है तो क्या होता है, ये वाला पलट जाता है। तो देखेंगे 2 का क्यूब 8, एक्स का क्यूब और एक्स का क्यूब करेंगे तो एक्स का क्यूब ही रहेगा ना, तो 8/x का क्यूब। क्या हम ऐसे लिख सकते हैं? आप कहेंगे जी बिल्कुल, एक्स का क्यूब से एक्स का क्यूब कट जाएगा, तो ऊपर 8 और नीचे 512। 8 है कम 8, 8 से फ्रेंड्स ये वाला ना 64 बार में कट जाएगा, क्योंकि 8 का क्यूब 512 होता है 3 बार, तो एक बार कट जाएगा 8 से 8, तो 2 बार बचेगा, यानी 8 का क्यूब 64। तो ऊपर 1 और नीचे 64 आ जाएगा। तो अनुपात में अगर कहता फ्रेंड्स तो हम इस प्रकार से लिखते 1:64। लेकिन बोला गया था ना कि चंद्रमा का, बोला क्या गया था फिर से पढ़ लेते हैं। तो चंद्रमा का आयतन पृथ्वी के आयतन का कौन सा भिन्न है, तो जस्ट यहाँ पर आप लिख लेंगे चंद्रमा का आयतन बराबर क्या निकाले थे 1/64 ना, तो यहाँ पर लिख लेंगे 1/64 गुने क्या हो जाएगा, तो पृथ्वी का आयतन। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स आप देखेंगे तो हमने यहाँ पर चौथा नंबर प्रश्न सोल्व करा दिए हैं। तो फ्रेंड्स कमेंट बॉक्स में जरूर से यहाँ पर बताते रहिएगा कि हाँ सर प्रश्न हम अच्छे से समझ पा रहे हैं कि नहीं। समझिएगा अच्छे से फ्रेंड, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब यहाँ पर करते हुए चलेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा यहाँ पर चौथा नंबर प्रश्न भी सोल्व हो जाता है। चलिए पांचवा नंबर देखेंगे। बोला गया है कि व्यास 10.5 सेंटीमीटर वाले एक अर्धगोलाकार कटोरे को कितने लीटर दूध आ सकता है। यहाँ पर भी फ्रेंड्स देखेंगे ना तो हमारा व्यास दिया गया 10.5, तो इसको आधा कर देंगे तो हमारा यहाँ पर निकल जाएगा। और अर्धगोलाकार फ्रेंड्स यहाँ पर बोला गया है, याद रखेंगे। देखिएगा पांचवा नंबर का फ्रेंड्स हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम आर निकाल लेंगे। आर कैसे निकल जाएगा फ्रेंड्स, यहाँ पर व्यास का आधा, व्यास 10.5 दिया गया था, तो इसको जस्ट
पहले 2 से भागा देंगे तो त्रिज्या निकल जाएगा, एक अंक के बाद दशमलव है तो 0। ये फ्रेंड्स 2 से कटेगा तो 2 पर 2 से नहीं ना कटेगा, 5 से कट जाएगा, 21 पचे 75 से तो 520, तो 21/4 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है। अब अर्ध गोला का आयतन लिखेंगे, अर्ध गोला का आयतन, अर्ध गोला का आयतन बराबर फॉर्मूला होता है फ्रेंड्स 2/3 पाई आर क्यूब। यही पूरा गोला का आयतन रहता तो 4/3 पाई आर क्यूब हो जाता। आप कहेंगे बिल्कुल, तो लिखेंगे 2/3 पाई का मान 22/7, आर का क्यूब 21 × 21 × 21, बटा 4 भी ना था तो 4 4 4। अब इसको फिर से यहाँ पर आपको काटना होगा, तो कैसे कैसे काटेंगे, तो देखिए 7 से 21 कट जाएगा 3 बार में, 2 से 4 कट जाएगा 2 बार में, 2 से 22 कट जाएगा 11 बार में। अब 21 × 21 और 11 × 3, इन सभी को फ्रेंड्स गुना करेंगे, और गुना करने के बाद अच्छा चलिए पहले पूरा लिख लेते हैं। 21 है 11 है, अच्छा ये 3 से फ्रेंड्स, ये भी 3 तो कट रहा है तो रहने दीजिए, 21 11 बचेगा सिर्फ 21 × 21 × 11, और नीचे फ्रेंड्स 4 × 4 बच जाएगा, तो ये हो जाएगा यहाँ पर 16। अब देखिए ये सभी को फ्रेंड्स गुना करेंगे, और उसके बाद गुना करने के बाद जो भी निकल करके आएगा ना, आप 16 से भागा दे दीजिएगा। ये फ्रेंड्स आपको बता देते, गुना करेंगे ना तो 48 और 51 आ जाएगा। अब भागा दे देना है 16 में, ठीक है। तो 16 से पूरा में फिर से भागा दे दीजिएगा, तो 303.19 सेंटीमीटर क्यूब यहाँ पर आ जाएगा। लेकिन फिर हमसे पूछा गया था कि कितना लीटर आ सकता है, तो लिख लीजिएगा यहाँ पर लीटर में। तो ये हमारा अभी 303.19 सेंटीमीटर क्यूब है, तो लीटर में बदलेंगे ना, तो यहाँ पर 1 2 3 1000 से भागा देंगे, तो ये दशमलव यहाँ से उठेगा, 1 2 3 अंक के बाद यहाँ पर आकर लग जाएगा, तो लिख सकते हैं 0.30319। अगर फिर से इसको राउंड फिगर में लिखना चाहे तो 0.303 लीटर आप लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स हमारा यहाँ पर ये आंसर आ चुका है, देखेंगे। तो फ्रेंड्स जरूर से यहाँ पर बताएगा कि आप 5 नंबर बढ़िया से समझे हैं कि नहीं। बस जो जो प्रश्न में बोला गया था वैसा ही यहाँ पर करते हुए चलेंगे, आपसे यहाँ पर सभी प्रश्न सॉल्व हो जाएगा। क्लियर है। 5वां नंबर भी यहाँ पर सॉल्व हो जाता है। तो देख लेते हैं फिर साथ हम 6ठे नंबर प्रश्न को। तो 6ठे नंबर में बोला गया है कि एक अर्धगोलाकार टंकी 1 सेंटीमीटर मोटी एक लोहे की चादर से बनी है। यदि इसकी आंतरिक त्रिज्या 1 मीटर है तो इस टंकी को बनाने में लोहे का आयतन ज्ञात करना है। यहाँ पर फ्रेंड्स सबसे पहले यही ध्यान देना है ना कि अर्धगोलाकार टंकी है, यानी टंकी कैसा है, अर्धगोलाकार, जिसकी कि यहाँ पर आंतरिक त्रिज्या यानी कि अंदर की यहाँ पर त्रिज्या दिया गया है 1 मीटर, और जो टंकी का मोटाई है ना वो है यहाँ पर फ्रेंड्स दिया गया है 1 सेंटीमीटर। तो ये फ्रेंड्स आंतरिक त्रिज्या और टंकी की मोटाई दोनों को हम जोड़ देंगे तो बाहरी त्रिज्या मिल जाएगा ना। तो सबसे पहले फ्रेंड्स हम आंतरिक त्रिज्या और बाहरी त्रिज्या लिखेंगे, देखिएगा। 6ठे नंबर को फ्रेंड्स सॉल्व करेंगे। आंतरिक त्रिज्या, यहाँ पर से लिखिएगा बाहरी त्रिज्या। आंतरिक त्रिज्या फ्रेंड्स जो हमारा दिया गया है 1 मीटर, ये देखेंगे, है ना, आंतरिक त्रिज्या 1 मीटर। अब बाहरी जो है यानी कि फ्रेंड्स 1 सेंटीमीटर मोटा चादर है, तो ये फ्रेंड्स 1 मीटर में 1 सेंटीमीटर जोड़ेंगे तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है ना। ये फ्रेंड्स हो जाएगा हमारा 1 सेंटीमीटर, तो 101 सेंटीमीटर। अब फिर से उसको मीटर में बदलेंगे तो 1.01 मीटर ही आ जाएगा। तो डायरेक्ट फिर से मीटर में बदल के लिख लेते हैं। ऐसे भी समझ सकते हैं ना कि 1 सेंटीमीटर है, 100 से भागा देंगे मीटर में बदलने के लिए, तो 0.1 आएगा, 1 में 0.1 जोड़ेंगे तो 1.01। तो जस्ट इस प्रकार से यहाँ पर आंतरिक त्रिज्या और यहाँ पर बाहरी त्रिज्या निकाल दिए हैं। अब फ्रेंड्स जो बोला गया था ना इस टंकी के बनाने में लोहे का आयतन ज्ञात करें, तो हम लिखेंगे कि टंकी में लोहे का आयतन बराबर। अब फ्रेंड्स यहाँ पर हम 6ठा को पूरा सॉल्व करने जा रहे हैं। यहाँ लिखते हैं टंकी में या फिर लगे टंकी में लगे लोहे का आयतन। ये फ्रेंड्स आप यहाँ पर लिखेगा ना कि बाह्य आयतन माइनस यहाँ पर आंतरिक आयतन, ठीक है। बाहर में जो है जो और अंदर में जो है जो उसको लिखेंगे। अर्धगोला, ये फ्रेंड्स अर्धगोलाकार में बोला गया है, तो इसका फॉर्मूला होता है 2/3 पाई आर क्यूब। अब फार्मूला दोनों के लिए तो सेम ही रहेगा, 2/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। यहाँ पर से आप देखेंगे ना तो हम 2/3 को कॉमन ले लेंगे, पाई भी कॉमन ले लेंगे। एक बड़ा आर का क्यूब ले लीजिए, एक छोटा ले लीजिए, ठीक है। तो बड़की आर का क्यूब माइनस छोटकी आर का क्यूब, ऐसे भी आप लिख सकते हैं। आप कहेंगे जी बिल्कुल। अब इसके बाद में फ्रेंड्स देखेंगे ये 2/3 पाई, पाई की जगह 22/7 आप मान रख देते हैं। बड़ा वाला आर का क्यूब माइनस छोटा वाला ना, तो बड़ा वाला यहाँ पर जोड़े थे तो क्या आ गया था 1.01 का क्यूब, माइनस छोटा वाला फ्रेंड्स यानी 1 का क्यूब। आप कहेंगे जी बिल्कुल। अब हम यहाँ पर फ्रेंड्स 2/3
गुने 22/7, अंदर ना 1.01 है, -1 का क्यूब, तो 1.01 का क्यूब अगर करेंगे फ्रेंड्स 3 बार गुना ना, तो 1.03 और उसके बाद फिर से 01 आ जाएगा, माइनस यहाँ पर कर दीजिएगा आप 1। ठीक है, अब फ्रेंड्स बस एक ही स्टेप यहाँ पर दूर है, जो कि फ्रेंड्स हम यहाँ पर अलग पेन से दर्शा देते हैं। ये लिखेंगे यहाँ पर 2/3 गुना लिखिएगा 22/7 गुना एक, ये फ्रेंड्स एक माइनस 0.301 इतना सब घटाएगा ना, तो एक में से एक तो ये वाला घट ही जाएगा, तो क्या बचेगा आप खुद ही बताइए, 0.3 और 0.1, तो लिखेंगे 0.3 फिर 0.3 0.1, आगे में यहाँ पर दशमलव लगा दीजिएगा। ठीक है, अब फ्रेंड्स 22×2 = 44 और 7×3 = 21 आ जाएगा ना, तो ऊपर वाला फ्रेंड्स पूरा पोर्शन को आप गुना कर दीजिए, तो पूरा को गुना करेंगे ना तो 1.33 आएगा, और नीचे 7 में 3 से गुना करेंगे फ्रेंड्स तो हमारा यहाँ पर 21 आ जाएगा। आप कहेंगे जी बिल्कुल सही है। अब फ्रेंड्स या तो आप यही आंसर लिख दीजिए, लेकिन अगर चाहते हैं कि नहीं दशमलव में आंसर आ जाएगा, तो 21 से पूरा में भागा देगा ना, तो 0.6348 मीटर क्यूब, ये फ्रेंड्स हमारा यहाँ पर आंसर आ जाएगा। क्लियर है, तो जस्ट यहाँ पर फ्रेंड्स हमारा 6ठा नंबर प्रश्न हल हो जाता है। आपको फ्रेंड्स समझ में अगर नहीं आया हो तो वीडियो को एक बार रिपीट करके देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं 7वें नंबर की ओर। 7वां नंबर में फ्रेंड्स बोला गया है कि उस गोले का आयतन ज्ञात कीजिए जिसका कि पृष्ठीय क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया गया है। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला होता है फ्रेंड्स हमारा यहाँ पर ना 4πr²। देखिए यहाँ पर हम 7वें नंबर प्रश्न को सॉल्व कर रहे हैं। लिखेंगे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 4πr²। आपका बिल्कुल सही है। अच्छा, पृष्ठीय क्षेत्रफल यहाँ पर ना 154 दिया गया है, बराबर 4 पाई का मान हो जाएगा 22/7 r²। 22 का फ्रेंड्स 54 से हो जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पर देखेंगे r² बराबर ऐसे लिख सकते हैं 7×7 फ्रेंड्स यहाँ पर 49 हो जाएगा डायरेक्ट। ये जो 4 है इधर बराबर क्या आएगा 3 हो जाएगा यहाँ पर भागा में। आप कहेंगे ठीक है। अब r² बराबर फ्रेंड्स अंडर रूट में 49/4 आ जाएगा। ये यहाँ पर रूट से बाहर निकालेंगे तो 49 से 7 निकल जाएगा, 4 से 2 निकल जाएगा। आर ये फ्रेंड्स इतना सेंटीमीटर आ गया है। अब फ्रेंड्स देखेंगे ना तो उस गोले का आयतन याद कीजिए। यह हमारे यहाँ पर ना पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाले हैं, यानी आर का मान आ गया है। अब हम यहाँ पर से आयतन निकालेंगे। ये फ्रेंड्स आर का मान है क्योंकि स्क्वायर हटा है तो ये यहाँ पर रूट चढ़ गया है। तब लिखेंगे गोले का आयतन, इसका फॉर्मूला होता है फ्रेंड्स 4/3 पाई आर का क्यूब। तो 4/3 पाई का मान 22/7 आर का क्यूब यानी कि 7/2 गुना 7/2 गुना में 7/2। ठीक है, अब फ्रेंड्स यहाँ पर इसको काट देंगे। देखिए 2 दूनी के 4, 4 से ये 4 कट जाएगा डायरेक्ट। 2 से 22 फ्रेंड्स 11 बार में कट जाएगा, 7 से 7 कट जाएगा, और 7×7 49, और 49 में 11 से गुना कीजिएगा ना तब 539 आ जाएगा। और नीचे 3 है तो 3 से भागा दे दीजिए एक बार में, 2 और 3 23 बचेगा, तो 3 7 21, 22 23 29 बचेगा, तो 3 9 27 28 29, तो 2/3 सेंटीमीटर था। आयतन निकाले हैं तो सेंटीमीटर क्यूब लिखेंगे। तो बस इस प्रकार से फ्रेंड्स हमारा यहाँ पर ना 7वां नंबर प्रश्न सोल्व हो जाता है। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं फ्रेंड्स 8वें पर। तो ये रहा फ्रेंड्स 8वां नंबर। बोला गया कि किसी भवन का गुंबद एक अर्धगोलाकार के आकार का है, अंदर से इसकी सफेदी कराने में इतना रुपया खर्च हुआ है। फिर बोला गया यदि सफेदी कराने की दर 2 रुपये प्रति वर्ग मीटर दर है तो ज्ञात कीजिए गुंबद का आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और गुंबद के अंदर की हवा का आयतन। कैसे निकालेंगे, तो गुंबद का फ्रेंड्स आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यहाँ पर देखिए निकालेंगे ना, तो इसे कितना निकल जाएगा, इतना रुपया खर्च हुआ है, और खर्च कराने में फ्रेंड्स 1 वर्ग मीटर में ना 2 रुपया लग रहा है, तो इतना मीटर में यहाँ पर कितना रुपया लगेगा। यहाँ पर फ्रेंड्स सब सॉल्व कर लेंगे। सबसे पहले देखेंगे 8वां नंबर। यहाँ पर फ्रेंड्स देखेंगे ना अर्ध गोलाकार गुंबद है, तो पूरा का फ्रेंड्स खर्च इतना लग रहा है ना, अर्ध गोलाकार है, तो 498.96। ठीक है, तो गुंबद का अगर आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल फ्रेंड्स यहाँ पर हम ज्ञात करेंगे तो जस्ट इसको 2 से भागा दे दीजिएगा। ठीक है, 2 से भागा दे देंगे फ्रेंड्स, यहाँ पर निकल जाएगा। तो कितना बार में लगेगा, तो देखिए 2 दूनी के 4 और 2 चौके 8, 2 9 18 दशमलव 2 चौ 8 2 8 16, तो लमसम फ्रेंड्स इतना मीटर क्यूब यहाँ पर गुंबद का आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया। इसको लिख लीजिएगा, गुंबद का आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, चलिए पहला तो कंप्लीट। दूसरा देखिए
ये फ्रेंड्स दूसरा बोला गया गुंबद के अंदर की हवा का आयतन। तो सबसे पहले फ्रेंड्स यहाँ पर ना गुंबद का आंतरिक जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाले हैं, फिर उसके बाद ना इसका हम मान रख देंगे। कैसे लिखेंगे? तो गुंबद का आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 2πr²। अभी हम जस्ट कितना निकाले हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल? 249.489। बस। अब फ्रेंड्स यहाँ पर पाई का मान क्या रखेंगे? 22/7। तो 2 × 22/7 r² तो नहीं पता है, आर ही ना निकालेंगे यहाँ से। तो 249.48। अब फ्रेंड्स यहाँ पर देखेंगे ना तो 2 अंक के बाद दशमलव आप चाहें तो बटा में लिख सकते हैं, या नहीं लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है डायरेक्ट, लेकिन यहाँ पर से आपको काटना होगा। तो 2 से काटिए पहले। 2 × 1 = 2, 2 दूनी 4, 2 × 8, 2 × 7 = 14, 2 × 8। या 2 अंक के बाद फ्रेंड्स यहाँ पर दशमलव दे दीजिएगा। अब देखिए 4 ये फ्रेंड्स यहाँ पर कट जाएगा पूरा। 22 से 22 बचे के 110, फिर दशमलव 22 × 32 से 22 7 के यहाँ पर आ जाएगा 54 से। ये फ्रेंड्स 5.67 बार में पूरा कट जाएगा। 4² बराबर ना 5.67। ये देखिए 7 इधर बराबर को उधर जाएगा तो बटा वाला फिर से उधर जाएगा, तो ये गुना में हो जाएगा। आप कहेंगे जी बिल्कुल, तो इसको गुना करेंगे ना 5.67 में 7 से गुना कीजिएगा तो 39.69 आ जाएगा इस प्रकार से। तो फ्रेंड्स हमें तो वार चाहिए, तो अंडर रूट में 39.69। ये फ्रेंड्स दशमलव के बाद एक एक अंक पढ़ा जाता है, तो यानी 39.69 आ जाएगा इस प्रकार से। तो इसको जब बाहर निकालेंगे ना तो लमसम में फ्रेंड्स 6.3 मीटर यहाँ पर निकल कर आ जाएगा। अब फ्रेंड्स हम यहाँ पर गुंबद का आयतन यानी कि जो भवन है उसका आयतन निकाल देंगे। तो आप यहाँ पर लिख देंगे भवन का आयतन, भवन का आयतन। ठीक है, क्योंकि फ्रेंड्स ये हमारा देखेंगे ना तो जो गुंबद है अर्धगोलाकार है, तो इसका फॉर्मूला होता है 2/3πr³। ठीक है, नहीं तो ऐसे फ्रेंड्स गोला का आयतन निकालते हैं तो 4/3πr³ होता है। तो अर्धगोला है तो लिखेंगे 2/3πr³। 2/3 पाई का मान हो जाएगा 22/7, आर का क्यूब तो 6.3 गुना 6.3 गुना 6.3। 1 2 3 दशमलव हटाएंगे फ्रेंड्स तो 1 2 3 बार जीरो यहाँ पर डायरेक्ट दे दिए हैं, देखिएगा। इसमें फ्रेंड्स कोई दिक्कत नहीं है, जस्ट यहाँ पर इसी को काट लेंगे। 7 से 63 कट जाएगा, 7 × 63, 309 काट लेंगे 3 बार में। अब 2 × 22 कीजिए, देखिए 2 × 22 फ्रेंड्स 44, 44 × 3 फिर 63 × 63, इन सभी को फ्रेंड्स आपको गुना करना है। तो गुना करेंगे ना तो 5 2 3 523 और 908 आ जाएगा, और नीचे 1000 रहने दीजिए। नीचे कहानी कुछ क्या जानते हैं कि 3 जो है तो डायरेक्ट 3 के बाद दशमलव दे देंगे, तो हमारा यहाँ पर 523.908। अच्छा, ये सभी फ्रेंड्स यहाँ पर मीटर में है, तो मीटर क्यूब आप आंसर दे सकते हैं क्योंकि आयतन ना निकाले हैं। और फ्रेंड्स आप चाहें ना तो 523.908 को ना 9 भी डायरेक्ट लिख सकते थे, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं होगा। ठीक है, तो देखेंगे फ्रेंड्स इस प्रकार से हमारा यहाँ पर ये प्रश्न सॉल्व हो गया है। क्लियर है? 8 नंबर फ्रेंड्स हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। चलिए आगे नौमा देखेंगे। नौमा में बोला गया है फ्रेंड्स यहाँ पर लोहे के 27 ठोस गोले को पिघला करके जिनमें से प्रत्येक की त्रिज्या r है और पृष्ठीय क्षेत्रफल s है, त्रिज्या को r और क्षेत्रफल को s, तो एक बड़ा गोला बनाया जाता है जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल s1। तो ज्ञात कीजिए नए गोले की त्रिज्या r1 और s1 का अनुपात। कैसे निकालेंगे चलिए समझते हैं। यहीं पर फ्रेंड्स निकाल लेते हैं, है ना। नौमा के पहला प्रश्न में देखिए जो जो बोला गया है ना, जो जो यहाँ पर पहले लिखते हुए चलेंगे डायरेक्ट। फ्रेंड्स यहाँ पर एक नए गोले के त्रिज्या यहाँ पर हमसे पूछा गया था, तो फ्रेंड्स यहाँ पर 2 गोला देखिए दिया गया है ना। तो एक को हम देखिए 27 ठोस गोले को पिघलाना है, प्रत्येक की त्रिज्या r है, एक बड़ा गोला बनाया गया है। तो हम क्या करेंगे, तो बड़ा गोला बनाया गया है ना, तो छोटा गोला का यहाँ पर लिख लेते हैं। छोटा गोला का यहाँ पर आप लिख सकते हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल और साथ में फ्रेंड्स यहाँ पर त्रिज्या, तो लिख लेते हैं त्रिज्या। और फिर लिखेंगे छोटा गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो यहाँ पर देखिएगा त्रिज्या को फ्रेंड्स हमें बोला गया है ना कि त्रिज्या को आप r मान लीजिए, पृष्ठीय क्षेत्रफल को s। तो एक को r मान लेंगे, एक को यहाँ पर s मान लेंगे। बताएंगे कोई दिक्कत है? आप कहेंगे नहीं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर कितना टोटल 27 ठोस गोला को यहाँ पर पिघलाया है। ठीक है, अच्छा छोटा गोला के r मान है, यहाँ पर लिख लेंगे बड़ा गोला, फिर लिख लेंगे बड़ा गोला का त्रिज्या और यहाँ पर बड़ा गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल r1 और पृष्ठीय क्षेत्रफल को s1 मान लेंगे। इसको का छूट गया था ना, का लिख लीजिए। ठीक है, अब फ्रेंड्स यहाँ पर 27 गोला को पिघलाया गया है। अब हम यहाँ पर लिख लेते हैं बड़ा गोला का आयतन बराबर 27 छोटे गोला का आयतन के बराबर हो जाएगा। तो बड़ा गोला का आयतन बराबर 27
छोटे गोला का आयतन। ठीक है, तो बड़ा गोला का आयतन फ्रेंड्स वही 4/3 पाई आर क्यूब हो जाएगा। और 27 से छोटा गोला का आयतन है तो देखेंगे 4/3 पाई आर क्यूब, तो इतना लिखते हैं इसका भी। लेकिन फ्रेंड्स इसमें बोला गया 27 छोटा गोला का आयतन, तो हम 27 से यहाँ पर गुना भी करेंगे। आप कहेंगे जी बिल्कुल सही है। अब यहाँ पर जो कटेगा जो काट देंगे, तो फ्रेंड्स इसको एक को ना R1 मान ली। अच्छा, बड़ा को क्या माने थे R1 ना, और छोटा को कुछ नहीं तो रहने दीजिए। अब यहाँ पर से आप देखेंगे ना तो 4/3 से फ्रेंड्स हमारा 4/3 कट जाएगा। आप कहेंगे जी बिल्कुल कट जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पर फ्रेंड्स हमारा आ चुका है कितना, 27। और फिर से यहाँ पर ना पाई से पाई भी तो कट रहा है, तो इसको भी काट देंगे। तो ये हो जाएगा R1 का क्यूब बराबर 27 R3 बोले बल्कि R का पावर क्यूब। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहाँ पर से ना हम R1 बराबर ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पर 27 चल जाएगा, अब R क्यूब चल जाएगा, ये फ्रेंड्स का घनमूल हो जाएगा। वो अंडर रूट होता है तो 2 लिखना जरूरी नहीं रहता, लेकिन घनमूल में फ्रेंड्स यहाँ पर 3 लिखा जाता है। ठीक है, तो R1 बराबर ऐसे कर सकते हैं 27 है, तो यहाँ पर फ्रेंड्स 3R निकल जाएगा, क्योंकि 27 को लिखेंगे 3 × 3 × 3 अब R × R तो 3 बार 3 रहेगा तो 1 बार 3 बाहर, 3 बार R रहेगा तो 1 बार R बाहर। तो R1 बराबर फिर से यहाँ पर 3R। देखिए बोला गया था नए गोले की त्रिज्या R1 क्या हो जाएगा R, तो यहाँ पर लिखेंगे 3R। क्लियर है। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर दूसरा में जो बोला गया था ना S और S1 का अनुपात, देखिए यहाँ पर फ्रेंड्स हम S और S1 का भी अनुपात यहाँ पर लिख देंगे। तो यहाँ पर फ्रेंड्स हम लिख दें कि दूसरा नंबर बना रहे हैं। आप कहेंगे जी बिल्कुल, तो यहाँ पर लिख लेते हैं S, यहाँ लिख लेते हैं फ्रेंड्स S डैश। अच्छा, ऐसे करके साइन देने का मतलब फ्रेंड्स डायरेक्ट हम अनुपात लिख रहे हैं। ठीक है, अच्छा S बराबर यहाँ पर क्या आ जाएगा जो लिख लीजिए, और S1 बराबर क्या आएगा जो लिख लीजिए। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हमें ये बताइए, छोटा गोला रहे चाहे बड़ा गोला रहे, पहले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4πr²। तो यहाँ पर हम लिखेंगे ना छोटे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी कि S बराबर 4πr²। आप कहेंगे जी बिल्कुल, तो जस्ट इसी प्रकार से फ्रेंड्स यहाँ पर लिख लेंगे बड़े गोले का, ये फ्रेंड्स यहाँ पर लिखेंगे ना बड़े गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, तो बड़े गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल तो यानी हो जाएगा यहाँ पर S1, यहाँ जो हो जाएगा 4πr1 का स्क्वायर। आप कहेंगे जी बिल्कुल सही करें, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फ्रेंड्स अब यहाँ पर देखेंगे 4πr² है ना, तो इसको तो एस के जगह पर हम 4πr² रहने ही देंगे, लिख देते हैं। ये फ्रेंड्स फ्रेंड चेंज कर लें, 4πr² रहेगा ही। लेकिन फ्रेंड्स दिक्कत यहाँ पर जानते क्या आएगा, यहाँ थोड़ा सा समझिए, 4π तो 4π, लेकिन फ्रेंड्स R1 का स्क्वायर है ना, तो देखिएगा R1 बराबर हम यहाँ पर ना 3R लाए हैं, तो हम R1 यहाँ नहीं लिखेंगे। R1 का जगह पर फ्रेंड्स हम ये वाला 3R का स्क्वायर लिखेंगे, 3R का स्क्वायर। बस इतना ही यहाँ पर फ्रेंड्स समझना था। इसमें इतना समझ गए तो आपका प्रश्न यहाँ पर बन चुका है। देखिएगा ये फ्रेंड्स 4π से ना यहाँ अच्छा नहीं तो रह दीजिए, एक स्टेप बढ़ा देते, 4πr² अनुपात 4π, ये फ्रेंड्स यहाँ पर ना 3R का स्क्वायर हम करेंगे। तो आप कहेंगे कि 3R का स्क्वायर कीजिएगा तो 9R² आ जाएगा, यही ना। तो ये फ्रेंड्स यहाँ पर 4R², ये वाला कट जाएगा। अब 4, अच्छा 4πr², अब 4πr² के 4πr², 4πr² कट जाएगा ना, यहाँ पर कुछ भी नहीं बचा था। क्या आप लिख सकते कि एक बचा है। आप कहेंगे बिल्कुल, अनुपात ये 9 है ना, तो कहेंगे हाँ 9 है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमारा आंसर आ जाएगा 1:9। बस यही ना पूछा गया था, S और S1, तो S और S1 निकाल दिए हैं। देखिएगा कोई दिक्कत फ्रेंड्स यहाँ तक नहीं है, बिल्कुल होनी भी नहीं चाहिए। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स नोमा हमने हल कर दिया है कि इस प्रकार से हमने यहाँ पर छोटा गोला का त्रिज्या बड़ा गोला का त्रिज्या माना है S1 और R1, ये फ्रेंड्स यहाँ पर सभी निकाल दिया। नोमा का पहला दूसरा दोनों यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। वीडियो अच्छी लग रही हो फ्रेंड्स तो यहाँ पर लाइक जरूर करिएगा, है ना। चलिए अब आते हैं 10वें पर। बोला गया कि यहाँ पर ना कि हमारे यहाँ पर कि दवाई का एक कैप्सूल है, 3.5 mm व्यास का एक गोला है, इस कैप्सूल को भरने के लिए कितनी दवाई की आवश्यकता होगी। तो सबसे पहले तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखेंगे ना 3.5 mm यहाँ पर दिया गया है व्यास, यानी D बराबर है 3.5, हमें चाहिए R, तो 2 से फ्रेंड्स यहाँ पर भागा देंगे ना, तार निकल जाएगा। तो 0 घटाएंगे तो 0, 5 7 35, 5 24, तार के हम 7/4 यहाँ पर mm में दिया गया है, तो mm यहाँ पर लिख सकते हैं। तो आप कहेंगे बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। अब फ्रेंड्स यहाँ पर हम गोला का आयतन निकालेंगे, जिसका फॉर्मूला क्या होता है 4/3 πr³, 4/3 पाई का मान 22/7 R का क्यूब, यानी 7/4 गुना 7/4 गुना 7/4, यही ना आएगा। आप कहेंगे जी बिल्कुल। अब फ्रेंड्स क्या यहाँ पर कुछ कट रहा है, आप कहेंगे 7 से 7 यहाँ पर कट रहा है। अब यहाँ पर और कुछ कटेगा तो ये 4 से 4 कटेगा, और फ्रेंड्स यहाँ पर अगर कुछ कटेगा तो उसको भी काट दीजिए। तो 2 दूनी के 4, 2 से 11 बार में, अब 11 7 7 बच गया है, लिखिए 11 गुने 7 गुने 7, और नीचे फ्रेंड्स 3 गुना 2 गुना 4, 3 गुना 2 गुना 4 बच रहा है। तो 7 7 49 गुना 11,
4 दूनी 8 या 24, ये फ्रेंड्स 11 से गुना करने का ट्रिक होता है। 4 और 9 है ना, तो देखिए ये 9 रहने दीजिए, 9 4 जोड़ दीजिए, 13 का 3 रहने दीजिए, 4 1 बाकी 5, ये फ्रेंड्स हो गया गुना बटा 24। अब भागा दीजिएगा ना फ्रेंड्स, तो 22.46 आ जाएगा। ये देखिए एमएम था, आयतन निकाल रहे थे तो एमएम क्यूब, यही फ्रेंड्स हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा, देख लेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर 10 नंबर में भी कुछ नहीं करना था, बहुत ही आसान प्रश्न था, तो हमने इसको भी यहाँ पर सोल्व करा दिए हैं। क्लियर है ना, देखिए। अब फ्रेंड्स 11.4 भी हल हो जाता है, आगे शेष प्रश्न नहीं। अब फ्रेंड्स अध्याय 12 हम सोल्व करेंगे कल। तो कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा फ्रेंड्स कि आज का यहाँ पर चैप्टर आपको कैसा लगा, क्या सभी प्रश्न बढ़िया से समझे कि नहीं। प्रश्न फ्रेंड्स थोड़ा सा भारी जरूर आप कह सकते हैं कि कोई है, लेकिन यहाँ पर जब आप प्रैक्टिस कीजिएगा ना, तो सभी आसानी से आप खुद ही बना लीजिएगा। तो फ्रेंड्स बस ज़रूरत है तो आपको सिर्फ प्रैक्टिस करने की, ठीक है। और फ्रेंड्स हम इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप, टेलीग्राम चैनल, इंस्टाग्राम आदि सभी का लिंक दे दिए हैं। आप चाहें फ्रेंड्स तो वहाँ पर फॉलो भी हमें कर सकते हैं ना। कोई भी डाउट होता है फ्रेंड्स कमेंट बॉक्स में जरूर से पूछिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स ठीक है, आज की वीडियो यहीं तक करने देते हैं, मिलते हैं आपसे कल नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ।